स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चरहे। देश में क्या कुछ हुआ है आज दिन भर, इन तमाम खबरों के साथ देश दिन भर लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। ये तस्वीरें बताती है कि यहां अपराधी कितने बेखौफ हैं। आज लखनऊ में दिन दहाड़े बैंक में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ऐसे में सवाल भी खड़े होते हैं। लखनऊ के चिन्हट की यह घटना है जहां पर बदमाशों ने एसबीआई की शाखा को निशाना बनाया। नकाबपोश बदमाश बैंक में घुसते हैं, सबसे पहले गार्ड को गोली मारते हैं और फिर पीट पीट कर उसकी हत्या कर देते हैं और महज कुछ ही मिनटों में लूट कर वहां से रफा हो जाते हैं। हालांकि महज 80,000 रुपए ही वो लूट पाते हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन लखनऊ पुलिस महज कुछ ही मिनट में पूरे एक मामले को रफा दफा कर देती है और हादसे को किस तरीके से सामने लाती है इसका खुलासा भी हुआ है। ऐसे में तब जबकि एक हत्या के मामले को पुलिस ने यहां सड़क हादसा करार दिया। परिजनों ने जब पोस्टमार्टम दोबारा करवाया तो पता चला कि हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। लखनऊ में 2 दिन पहले 5 स्टार होटल के असिस्टेंट मैनेजर नमन वर्मा की हत्या ने लखनऊ पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। नमन की हत्या के बाद मौके पर पहुंची लखनऊ पुलिस ने आनन फानन में पोस्टमार्टम कराकर ये साबित तो कर दिया कि मौत सड़क हादसे में हुई थी, लेकिन दोबारा पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि ये हत्या थी। सुबह पोस्टमार्टम हुआ तब भी लिपापोती हो रहा था कि एक्सीडेंट हुआ है। घर वालों ने दबाव डाला, उसमें भी पुलिस झूठ बोली कि हमने दबाव डाला। नहीं, घर वालों ने डाला। एक्सरे सहित सब उसका वीडियोग्राफी सहित फिर से हुआ पोस्टमार्टम, उसमें उसके पेट में 2 गोली निकली। दरअसल जब नमन की हत्या हुई तो वो दिल्ली में अपनी महिला मित्र से फोन पर बात कर रहा था और इस महिला मित्र ने ही हत्या का खुलासा किया। अब लखनऊ पुलिस को जवाब देते नहीं बन रहा। पोस्टमार्टम के बाद ये क्लियर हो गया कि उसे 2 गोलियां लगी हैं, एक पेट के पास, एक सिर के पास। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसकी संपूर्ण जांच एसपी क्राइम साहब को दी गई है। सवाल ये है कि आखिर लखनऊ पुलिस ने हत्या के मामले को दबाने की कोशिश क्यों की? क्या पुलिस वालों का भी इस अपराध से कोई संबंध है? इधर कांग्रेस पार्टी को राष्ट्र विरोधी पार्टी घोषित करने की मांग की है पंजाब सरकार ने। पंजाब के उप मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर राष्ट्रपति से ये मांग की है और आरोप कांग्रेस पर लगाया है कि वो पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। पंजाब की अकाली सरकार ने कांग्रेस और उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस पर पंजाब में माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए पूछा कि आखिर क्यों राहुल गांधी पंजाब में 80 के दशक के काले दिन वापस लाना चाहते हैं। सुखबीर बादल ने साथ ही ये भी आरोप लगाया कि जो ग्रुप खालिस्तान की डिमांड करते हैं उन्हें कांग्रेस की अमृतसर की रैली के मंच पर जगह दी गई थी। Rahul Gandhi is doing the same thing. What Punjab went through in 80s, Rahul Gandhi wants to bring the whole Punjab back into those dark days. Rahul Gandhi visited Punjab recently, went from village and village, encouraged the cadres to participate in this congression. हालांकि कांग्रेस ने उल्टे अकाली दल की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए। The doubts had always been raised on the parties like Akali Dal. So I mean it's ridiculous that Akali Dal is blaming Congress and calling it anti-nationalist. सुखबीर सिंह बादल ने राष्ट्रपति से भी मिलकर इसकी शिकायत की। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी राष्ट्रपति से पंजाब में खराब हो रहे माहौल को लेकर मुलाकात की थी और सुखबीर बादल का ये कदम इसका ही जवाब माना जा रहा है। बिहार में महागठबंधन की कामयाबी के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन आज जो कांग्रेस की चिंतन बैठक हुई है उसमें इस तरह की किसी भी अटकलों से साफ इनकार कर दिया गया और कहा गया है कि 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी। बिहार में महागठबंधन की जीत से भले ही कांग्रेस उत्साहित हो, लेकिन फिलहाल वो यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन को तैयार नहीं है। 2017 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस का चिंतन शिविर था और इस चिंतन शिविर में चर्चा के दौरान ज्यादातर नेताओं ने प्रदेश में किसी दूसरे दल के साथ गठबंधन की बात को सिरे से खारिज कर दिया। आज वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी और उसमें विचार हुआ और
गठबंधन के विचार को आउटराइटली रिजेक्ट किया। इस प्रश्न पर तो शुरू से कांग्रेस पार्टी की ये राय रही है कि हम अकेले ही अपना रास्ता बनाएं, और आज तो एक प्रकार से जो वर्कर्स की राय थी उसको सीनियर लीडर्स ने भी इंडोर्स किया है। गौरतलब है कि बिहार के चुनाव में कांग्रेस महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी और उसे 27 सीटों पर जीत हासिल हो गई। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी में भी इसी तरह का महागठबंधन खड़ा होगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस इस तरह की अटकलों को खारिज कर रही है। यूपी में इस तरह के महागठबंधन से कांग्रेस इनकार कर रही है, लेकिन बिहार में महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अपने काम में जुट गए। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी उन्होंने की, लेकिन अब जहां विपक्षी उन्हें बधाई दे रहे हैं, वहीं ताना मारकर ये भी सवाल कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टियों की सरकार है या फिर ये परिवारवाद की सरकार है। बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार को बीजेपी की तरफ से बधाई तो दी गई है, लेकिन साथ ही इस पर तंज भी कसे जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से शाहनवाज हुसैन ने सरकार को बधाई दी, तो वहीं पार्टी के दूसरे प्रवक्ता संबित पात्रा ने परिवारवाद को लेकर तंज भी कस दिया। लालू जी के परिवार से दो वरिष्ठ मंत्री इंक्लूडिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उपजता है कि आप सामाजिक समरसता की बात करते थे, सामाजिक न्याय की बात करते थे, आप तो समाजवाद में विश्वास रखते हैं, क्या यही समाजवाद है? दूसरी तरफ 5वीं बार सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार ने प्रदेश के डीएम और एसपी समेत प्रदेश के सभी बड़े अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। नीतीश ने साफ संदेश दिया कि प्रदेश में रूल ऑफ लॉ से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। हमने विस्तृत समीक्षा की है और रूल ऑफ लॉ के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता। इस बार नीतीश लालू यादव के साथ गठबंधन में सरकार चलाने जा रहे हैं। जाहिर है ऐसे में लोगों की आशंकाएं भी जरूर होंगी। लेकिन इस वक्त समाजवादियों की सादगी सैफई में देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का 76वां जन्मदिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। सैफई को दुल्हन की तरह सजाया गया है। एक केक रात में काटेंगे नेताजी और यहां AR रहमान की महफिल भी सजेगी। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का जन्म इस बार इटावा के सैफई में शाही अंदाज में मनाया जाएगा। रविवार को मुलायम सिंह का 76वां जन्मदिन है और इसके लिए सैफई को भव्य तरीके से सजाया गया है। इस मौके पर एक तरफ सियासी हस्तियों का जमावड़ा होगा, तो बॉलीवुड की हस्तियां भी यहां अपना जलवा बिखेरेंगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने नेताजी के जन्मदिन के लिए सैफई के स्टेडियम को फूलों और लाइटों से सजाया है। इस सैफई का नजारा देखिए, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो झंडे के कलर है और जो झंडे है उसी कलर से आसपास का सारा एरिया को रंग दिया गया है। यहाँ करीब हजारों की तादाद में समाजवादी पार्टी के झंडे लगाए गए हैं। इसी तरह का नजारा आप पूरे गांव में देख सकते हैं। 21 नवंबर को नेताजी के जन्मदिन समारोह में मशहूर संगीतकार AR रहमान भी अपनी प्रस्तुति देंगे। साथ ही दूसरे कई बड़े कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो रात 12 बजे केक काटेंगे और इसके बाद जोरदार आतिशबाजी का भी खास इंतजाम किया गया है। बताया जा रहा है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बाबा रामदेव ने पतंजलि आटा नूडल्स लॉन्च किया और उनका ये नूडल्स विवादों में घिर गया। आरोप उन पर यह है कि बगैर इजाजत के उन्होंने ये नूडल्स मार्केट में लॉन्च किया। नोटिस जारी किया गया है और जवाब तलब किया गया है। हाल ही में मैगी के जवाब में नूडल्स लॉन्च करने वाले बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। FSSAI ने बिना अनुमति के बाजार में आटा नूडल्स बेचने के मामले में पतंजलि आयुर्वेद से जवाब मांगा है। इसके अलावा FSSAI ने साथ ही आकाश योग को भी नोटिस जारी करते हुए बिना लाइसेंस के नूडल्स बनाने पर भी जवाब मांगा है। हालांकि बाबा रामदेव इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। पतंजलि आयुर्वेद ने FSSAI के किसी भी नियम का, कानून का, सिस्टम का उल्लंघन नहीं किया है। कोई भी इल्लीगल अवैधानिक काम नहीं किया है। गुरुवार को जारी किए गए नोटिस में पतंजलि आयुर्वेद आकाश योग से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। इस बीच बाबा रामदेव के विरोधियों ने जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीटर मुखर्जी से सीबीआई पूछताछ कर रही है, लेकिन उनके बचाव में अब राहुल, उनके बेटे ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा है कि उनके पिता बेकसूर हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि पीटर पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
शीना बोरा मर्डर केस में गिरफ्तार किए गए पीटर मुखर्जी से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। पीटर मुखर्जी फिलहाल 23 नवंबर तक सीबीआई की रिमांड में है और इस दौरान उनसे शीना की हत्या को लेकर कई सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि पूछताछ में पीटर मुखर्जी जांच एजेंसी का सहयोग नहीं कर रहे हैं। जब सुबह राहुल मुखर्जी इस सीबीआई के दफ्तर से अपने पिता से मिलकर बाहर निकले, तब राहुल मुखर्जी ने कहा कि उनके पिता बेकसूर है। तो कहीं ना कहीं राहुल के इस बयान की वजह से इस पूरे केस को नया मोड़ मिल गया है। इस बीच पीटर मुखर्जी के परिजनों ने भी सीबीआई दफ्तर जाकर पीटर मुखर्जी से मुलाकात की। इस दौरान राहुल मुखर्जी ने अपने पिता को बेकसूर बताया। जाहिर है कि पीटर मुखर्जी पर लगे आरोप गंभीर हैं और अगर उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जानकार तो यहां तक कहते हैं कि फिलहाल पीटर को जल्दी जमानत मिलने के भी आसार नहीं है। और अब खबर देहरादून से, जहां पर नारी निकेतन में मूक बधिर युवतियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। आरोप ये लग रहा है कि यहां युवतियां गर्भवती हुई, गर्भपात भी उनका करवाया गया और जब मीडिया और पुलिस वाले यहां पहुंचे तो उन पर पथराव भी किया गया। देहरादून में शहर के बीचों बीच मूक बधिरों और महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाया गया नारी निकेतन सवालों के घेरे में है। इस नारी निकेतन पर आरोप लगे हैं कि यहाँ पर मूक बधिर महिलाओं का यौन शोषण होता है। यही नहीं, गर्भवती होने पर उनका गर्भपात कराया जाता है। यहाँ पर रहने वाली महिलाओं की माने तो इसमें कुछ पुलिस वाले भी शामिल हैं। वो आता है, मुझे तेज से धक्का देता है, कुंडी लगाता है, दरवाजा बंद करता है, मारता भी है। मैं हाथ जोड़ती हूँ बार बार, वो सारे कपड़े उतार देता है। मामला सामने आया तो मीडिया कर्मचारी भी सच जानने के लिए नारी निकेतन पहुंचे, लेकिन सच छुपाने के लिए उन पर पथराव किया गया। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। महिला ईडीएम को और महिला ऑफिसर्स को 3 सदस्यों की शायद डीएम ने टीम बनाई है, उसको जांच सौंपी है। जांच रिपोर्ट आने दीजिए। फिलहाल नारी निकेतन में रहने वाली महिलाओं का मेडिकल कराया जा रहा है। प्रशासन की एक टीम लैंग्वेज एक्सपर्ट की मदद से महिलाओं के बयान भी दर्ज कर रही है। के साथ ही देश दिन भर में फिलहाल इतना ही।